फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने 4 का स्क्वायर रूट लेना है तो हमारे पास उसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं और आपको फिर इसकी डिटेल में इसको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें फॉलोइंग जो भी नंबर्स हमें गिवन है हमें उसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है 4। आपने क्योंकि यहाँ पे क्या लेना है, आपने स्क्वायर रूट लेना है इसका, ठीक है। यानी आप स्क्वायर रूट में आप सिंपल अपने माइंड में बात रखें कि आपने स्क्वायर रूट से मुराद कि आपने यहाँ पे स्क्वायर को ख़त्म करना है, ठीक है। क्योंकि इसका ऑपोजिट है तो स्क्वायर में हम क्या करते थे, स्क्वायर लेते थे। जबकि यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, दैट्स मीन कि उसका ऑपोजिट फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर वहाँ पे हम स्क्वायर ले रहे थे तो यहाँ पे हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास 4 है, हमने क्योंकि स्क्वायर रूट लेना है तो मैंने इसके ऊपर क्या अंडर रूट लगा दिया। अब मुझे क्या करना है कि मैंने इसका एलसीएम लिया, तो मेरे पास इसका एलसीएम क्या आया, 2 2 टू ज़ 4 एंड 2 1 ज़ 2, ठीक है। यानी इसका हमारे पास बना 2 को इसका मतलब है 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 4 आता है। तो इसके जितने भी फैक्टर बने वो फैक्टर मैंने यहाँ पे लिख लिए। इसका मतलब है यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, तो 2 का पेयर यहाँ पे मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, 2 स्क्वायर की फॉर्म में। क्योंकि जब बेसिस सेम हो, इस जैसे इसकी पावर क्या है 1 है और इसकी पावर भी क्या है 1 है। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी इसका मतलब है बेस इसकी क्या है 2 है और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 + 1 2, यानी इसकी स्क्वायर पावर बन जाएगी। और अभी मैंने आपको बताया है कि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है। अब क्योंकि मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना है, दैट्स मीन कि मुझे इसका स्क्वायर यहाँ से ख़त्म करना है। तो मैं कैसे ख़त्म करूँगी, मैं इसको रफ पर मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मैं इसका 2 मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, और क्योंकि इस अंडर रूट 2 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, तो ये 2 जो कि इसकी पावर में 2 था, ठीक है, वो 2 मैं इस अंडर रूट 2 यानी 1/2 जो है उसके 2 से कैंसिल हो जाएगी। जब ये दोनों 2 आपस में कैंसिल हो गए तो पीछे जस्ट क्या रह गया, 1 रह गया। दैट्स मीन कि ये स्क्वायर इस अंडर रूट 2 के 1/2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जस्ट पीछे क्या रह गया, 2 रह गया, ठीक है। हम कह सकते हैं 2 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 4। नेक्स्ट हमारे पास है 9 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी स्क्वायर लिया हुआ है, यहाँ पे हमें स्क्वायर नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। हमें यहाँ पे पहला स्टेप में क्या किया, अंडर रूट लिया, अंडर रूट 2 में सेम ऊपर वाला ये सारा प्रोसीजर हमने फॉलो किया। हमने स्क्वायर को कैंसिल कर दिया अंडर रूट 2 से, यानी अंडर रूट 2 की वैल्यू 1/2 थी, तो 1 उसके 1/2 से इसका ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बस पीछे क्या रह गया, 9 रह गया। नेक्स्ट पार्ट है 36। 36 में भी सेम हमने क्या किया, हमने उसी तरीके से फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइजेशन करने के बाद 6 6 36 एंड 6 1 6, ठीक है। इसके हमारे पास कितने फैक्टर बने, 2 फैक्टर बने, ठीक है। और दोनों फैक्टर हमारे पास क्या है, सेम है, 6 6 36। हम सेम वही तरीका है कि बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। दोनों की पावर क्या है, 1 1 है, 1 + 1 क्या हो जाएगी 2, बेस सेम थी 6, यानी 6 की पावर यहाँ पे क्या आ गई 6 स्क्वायर, 6 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। फिर हमें क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है, हमें अंडर रूट से इसको कैंसिल करना है, इस पावर को स्क्वायर को। तो क्या हुआ कि 2 जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो गया और हमारे पास जस्ट क्या आंसर आ गया, 6 आ गया, ठीक है। हम कह सकते हैं 6 6 स्क्वायर रूट ऑफ 36। स्टूडेंट स्क्वायर कैंसिल करने का, अंडर रूट लेने का मेथड मैं आपको दोबारा बता देती हूँ यहाँ पे, कि जैसे आप हमारे पास है 6 स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट की वैल्यू मैंने आपको बताई है क्या होती है, 1/2 होती है। तो आप इसको जैसे मैंने मेथड ऊपर बताया वो भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट को हटा के आप उसकी जगह पे उसकी वैल्यू 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये 2 इस 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास जस्ट क्या रह गया, 6 रह गया, ठीक है। सो इसके आईपी के लिए आपको ये 3 पार्ट मैंने आप दिए हैं और आपने ये तीनों पार्ट इसके आईपी में करने हैं, ठीक है। जी स्टूडेंट, अब आप डायरी नोट कर लें कि आपको क्या काम करना है। नेक्स्ट 2 डेज़ थर्सडे को आपने करना है एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 1 2 3 फॉर प्रैक्टिस। आपको जो मैंने इनसे रिलेटेड आईपीज़ दिए हैं आपने अपने वो नीट रजिस्टर्स पे करने हैं। आपने गाइडेड प्रैक्टिस भी लिखनी है जो कि मैंने आपको वीडियोज़ में बताई है, सारी समझाई है। आपने वो सब गाइडेड प्रैक्टिस की हेडिंग देकर करना है, और आईपी नीचे आपने जब करनी है तो वहाँ पे आपने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की हेडिंग देकर करनी है, ठीक है। आपने सब में आपको इमेजेस भी शेयर कर दूँगी, आपने ये सारा काम एज़ इट इज़ अपनी नीट रजिस्टर्स पे उतारना है। और आईपी भी आपने मस्ट करनी है, क्योंकि आपके जो रजिस्टर चेक होंगे उसी की बेस पे आपकी प्रेजेंट मार्क होगी। नेक्स्ट फ्राइडे को आपने करना है एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 5 प्लस एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आपका मंडे को आएगा, उससे पहले आपने अपना ये काम फिनिश कर लेना है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के सारे इमेजेस हैं, आपने इन इमेजेस को देखते हुए सारा काम अपने नीट रजिस्टर्स पे कॉपी कर लेना है, और आपने फिर जो डे आपको बताया जाएगा उस डे को आपने अपने रजिस्टर स्कूल में सबमिट करवाने हैं ताकि वो चेक हो जाए और उसके बेस पे आपकी प्रेजेंट मार्क हो जाए। इनको ऐसे ही इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने नीट नीट अपने रजिस्टर्स पे काम लिख लेना है सारा।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।